So guys, welcome back to SQL series, and today we are learning about store procedure. Okay. And guys, this is fourth advanced lesson of advanced SQL, because in last lecture we learned about functions, triggers, views, and it events. So we have learned about all these things, and today we are learning about store procedures. Okay. So stay tuned with the video, and please check out the course in description and download the assignment and complete the assignment as well. Okay, let's start with store procedure. Okay, so what is store procedure? First of all, we need to check it about that. Okay, तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम आराम से अपना पेन पेंसिल से देखेंगे कैसे क्या चीज है. A store procedure is a SQL collection of SQL statement saved and stored within the database. Okay, of course database में store होता है. The purpose of the store procedure is perform a sequence of operation on a database such as querying, inserting, updating और डिलीटिंग डेटा. मतलब मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होता है. अभी बेसिक समझो, ठीक है. अनलाइक रेगुलर एसक्यूएल क्वेरीज एग्जीक्यूटेड एज सेपरेट कमांड्स, stored procedure encapsulate a set of SQL statements, making it to reuse the code. This is the highlightable part. Making it easy to reuse the code without having the write SQL. ठीक, राइट एसक्यूएल कमांड रिपीटेडली. इसको दोबारा नहीं लिखना आप देखो, ठीक है. तो एक बार चलो पहले इसको देखते हैं कि भाई एग्जैक्टली है क्या. ठीक है, तो चलते हैं अपने वन नोट पे. बेस्ट वे, ठीक है, वेरी गुड. लास्ट अपने इवेंट्स पढ़े थे इसके अंदर भाई, तो वो भी समझ लेना. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद स्टोर प्रोसीजर. ओके, तो स्टोर प्रोसीजर एडवांस क्यों है? जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा, मान के चलो आपके पास 10 क्वेरी है. सबसे पहले आप क्या कर रहे हो? सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स. ठीक है, उसके बाद एक क्वेरी आप फायर कर रहे हो, क्या? सिलेक्ट स्टॉक फ्रॉम फ्रॉम प्रोडक्ट्स. एक ऑर्डर करने का फ्लो बता रहा हूँ, ठीक है. देन विद रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट आईडी. ठीक है, आपने पास एक स्टॉक सेलेक्ट किया, ठीक है. देन आप उसको चेक कर रहे हो कि भाई स्टॉक ग्रेटर देन है कि नहीं. जैसे स्टॉक, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो, स्टॉक ग्रेटर देन कितना होना चाहिए? 1, एटलीस्ट 1 या 0 कर लो कि 0 से ज्यादा होना चाहिए. ठीक है, या फिर ऑर्डर्ड क्वांटिटी, इससे ज्यादा होना चाहिए, राइट. अब नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा कि भाई कस्टमर का डेटा सेलेक्ट करो. ठीक है, कि वो कस्टमर भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं. कस्टमर आईडी फ्रॉम कस्टमर टेबल, राइट. फिर एक ऑपरेशन क्या परफॉर्म करोगे? चलो इतना, इससे इतना ही कर लेते हैं. फिर एक इंसर्ट करोगे ऑर्डर्स को. फिर क्या इंसर्ट करोगे? ये हो गया, ऑर्डर्स इंसर्ट हो गया. उसके बाद स्टॉक अपडेट करोगे. स्टॉक अपडेट, जैसे कि मैंने ट्रिगर में बताया था, स्टॉक माइनस स्टॉक माइनस क्वांटिटी ऑर्डर्ड. अब मान के चलो ये एसक्यूएल का स्टेटमेंट है, लेकिन अगर आपको ये एक ही स्टोर प्रोसीजर में लिखने को मिल जाता, मतलब स्टोर प्रोसीजर कर रहा हूँ मैं, एक ही फंक्शन में लिखने को मिल जाता या एक कोड ब्लॉक में लिखने को मिल जाता, तो कितना अच्छा रहेगा. मान के चलो आपकी सारी क्वेरी ऐसे आ जाती. ठीक है, तो एक तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल कि भाई ये सबसे हम स्टोर प्रोसीजर क्यों यूज करते हैं. ठीक है, अब दूसरा क्या कि देखो, जब भी आप मैं आपको एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ कि जब भी आप डेटाबेस इज अ सर्वर, एवरीवन नोज दैट. ठीक है, स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था मैंने कि भाई डेटाबेस एक सर्वर पे. ठीक है, लोकल होस्ट भी हमारे सर्वर ही होता है. ठीक है, अब यहां से मैं कोई भी रैंडम क्वेरी फायर करता हूं कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स. एक ये क्वेरी फायर करी, एक और फायर करी, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स. ठीक है, दो क्वेरी फायर करी मैं, तो ये दोनों सर्वर के ऊपर हिट करेंगी, देन डेटा लेके आएंगे. ठीक है, मतलब क्या है कि पहले ये सर्वर रीड करेगा, मतलब कंपाइल होगी. ठीक है, इसको तुम समझ लो कंपाइल, जैसे कोड कंपाइल होता है, राइट. पहले कंपाइल होंगी, ठीक है, उसके बाद डीबी से कनेक्ट होगा प्रॉपर, या आप कह लो डीबी से पहले कनेक्ट हो गया, एक ही बात है. ठीक है, कनेक्ट, पहले डीबी से कनेक्ट, फिर कंपाइल, फिर रीड. ठीक है, मतलब रीड करेंगे कि ऑपरेशन क्या करना है. ठीक है, तो इसमें क्या है, दोनों फैच ऑपरेशन है.
या सिलेक्ट भी कह सकते हो, ठीक है। कोई इंसर्ट का भी हो सकता था, कोई अपडेट का भी हो सकता था, कोई डिलीट का भी हो सकता था। तो ये क्या करता है, पहले रीड करेगा, ठीक है, कंपाइल करेगा पहले, फिर उसके बाद रीड करेगा, देन परफॉर्म करेगा, ठीक है, देन परफॉर्म, ठीक है, ये है। लेकिन स्टोर प्रोसीजर से क्या फ़ायदा होता है कि आपका जो भी ये क्वेरीज़ है ना, आप जितना भी कोड ब्लॉक लिखते हो, जैसे मैंने सारी क्वेरी लिखी, अगर मैं इसको एक स्टोर प्रोसीजर में डाल देता हूँ, स्टोर प्रोसीजर मैंने क्या बनाया, क्रिएट प्रोसीजर, अभी ऐसे लिखा हूँ मैं, ठीक है, इंसर्ट ऑर्डर, ठीक है। तो अब क्या होगा पता है, जैसे मैं इसको ऐड कर दूंगा, ये इस क्वेरीज को ऐड कर दूंगा, तो क्या करेगा डीबी हमारा डेटाबेस, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कंपाइल कर लेगा जैसे हम इसको क्रिएट करेंगे। तो दैट मीन अगेन एंड अगेन ये कंपाइल नहीं होगा और हमारे डेटाबेस पे लोड कम पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो एक हो गया कंपाइल, फर्स्ट परफॉर्मेंस हमारी बढ़िया हो गई, ठीक है। थर्ड, सिक्योरिटी। अब मान के चलो आपको किसी यूजर को नहीं देना एक्सेस कि वो ऑर्डर इंसर्ट करे, मान के चलो ये ऑर्डर इंसर्ट की एपीआई आपने पब्लिक कर रखी है कि कोई भी इंडिविजुअल अपने किसी भी पेज के ऊपर डाल के ऑर्डर कस्टमर से ले सकता है, ठीक है, और आपके पास वो आएगा, राइट, उसको कुछ कमीशन चाहिए, इस वजह से आपने बना रखा है। लेकिन आप ये नहीं चाहते कि वो डेटा के अंदर लेयर देखी कौन कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है, या फिर कौन कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, या कौन कौन सी टेबल यूज हो रही है। तो इन लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू अबाउट कि हम कैसे कोई यूजर क्रिएट करते हैं, उसको स्पेसिफिक एक्सेस देते हैं, जिससे वो उस पर्टिकुलर इवेंट को, या फिर आप कह लो कि इस पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को, जैसे प्रोसीजर है, टेबल है, उसी को देख सके, बाकी उसका डेटा नहीं देख सके, राइट। तो वो एक बार रिपीट कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में याद को यहाँ पे दे दिया मैंने, ठीक है। तो क्या हो गया, कंपाइल हो गया, परफॉर्मेंस हो गई, सिक्योरिटी हो गई। फोर्थ क्या है भाई, सबसे पहला तो देखो यार, 5 क्वेरी या मोर देन 5 क्वेरी इन वन रो या फिर इन वन कॉल, ठीक है, एक ही कॉल में आपकी 5-10 क्वेरी परफॉर्म हो रही है। फिफ्थ क्या है कि भाई देखो, स्टोर प्रोसीजर रिपीटेडली कॉल कर सकते हो, रिपीटेड कॉल, ठीक है, कि इसको आप जितनी बार भी कॉल करना चाहो इजीली उतनी बार कॉल कर सकते हो विदाउट एनी इशू, राइट। क्योंकि भाई देखो मैंने एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करके दे दिया, कभी भी कॉल करूँ। अब ये तो हो गया भाई, कंपाइल हो जाता है, ये बेटर फायदा है। अब फंक्शन भी तो थे हमारे पास, उसका क्या हुआ, फंक्शन वर्सेस प्रो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऐसा होता तुम लोगों के साथ कि अगर जैसे मेरे को भाई राइटिंग करे बहुत टाइम हो गया, राइट, तो मैं टाइपिंग ज़्यादा करता हूँ, तो टाइपिंग में क्या है, मेरी स्पीड अच्छी है, 40 वर्ड्स पर मिनट के अराउंड या उससे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो क्या होता है कि कोई दूसरा वर्ड ना, दूसरा कैरेक्टर मैं इतनी देर में लिख देता हूँ जितना पहला पूरा नहीं हो पाता। ये बहुत बार होता है मेरे साथ, बताना अगर ऐसा होता हो तुम्हारे साथ तो, ठीक है। अब देखो भाई, अगर मैं बात करूँ फंक्शन की, पेंसिल दूसरे जगह, ठीक है, अगर मैं बात करूँ फंक्शंस की, तो ये देखो फंक्शन एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं, रिटर्न वन वैल्यू, ठीक है। इसमें आप मल्टीपल क्वेरीज परफॉर्म कर सकते हो, मल्टीपल डेटा रिटर्न कर सकते हो, राइट, इंसर्ट ऑपरेशन, अपडेट ऑपरेशन कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर एक सिंगल वैल्यू रिटर्न होती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है भाई, फंक्शन और स्टोर प्रोसीजर अलग अलग वैल्यू और अलग अलग अपना पूरा वर्क रखते हैं। मैंने फंक्शन में भी समझाया है, इसमें भी समझाया है, ठीक है। किसके अंदर, माइस्क्यूएल के अंदर, ठीक है। माइस्क्यूएल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है और एसक्यूएल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है फंक्शन और प्रोसीजर में, ठीक है। थर्ड, अभी एक बार पूरी टेम्पलेट देख लेते हैं यार, वन बाय वन ऐसे समझाऊंगा, टाइम लग जाएगा। चलिए एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे डिफरेंसेस तो है, ठीक है। ये देखो स्टोर प्रोसीजर फर्स्ट फंक्शंस परफॉर्म है, उधर पर्पस, रिटर्न वैल्यू, कॉल्ड फ्रॉम, सब दे रखा है, तो सब उसको एक एक के बाद एक पढ़ते हैं, ठीक है। सो इसको डिटेल में देखते हैं कि क्या फंक्शन और स्टोर प्रोसीजर का है। तो ठीक है, इतना काम हो गया। अब चलो एक बार काम करते हैं, अपने एसक्यूएल टैब पे चलते हैं, जहाँ पे हम इसके मल्टीपल यूज केसेस और एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। So what we will cover in this video, variables, parameters, in out, why we use SQL store procedure, I told you, create or modify procedure, delete procedure, and interview questions, okay, and also advanced store procedure and how to use store procedure with transaction। हम ट्रांजेक्शन के साथ स्टोर प्रोसीजर कैसे यूज कर सकते हैं, बट वो नेक्स्ट लेसन में देखेंगे, तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने डेफिनेशन समझ लिया, अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं। देखो डेलिमीटर बताया मैंने कैसे डिफाइन करना होता है, फॉर चेंजिंग द एंड कमांड और यू कैन से सेमी कॉलन $2, ओके, जिससे हमारा सेमी कॉलन ईजिली यूज हो जाए किसी भी कमांड को ऐड करने के लिए। नेक्स्ट हम यूज करेंगे क्रिएट का, ठीक है, डीएमएल ऑपरेशन। देन हम लिखेंगे प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम,
एंड उसके बाद हम पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं इन एंड आउट। ओके, जैसे इन जो भी हम इनपुट देंगे एंड आउट जो भी हम पैरामीटर को रिटर्न करेंगे। ठीक है, इसमें रिटर्न कीवर्ड हम यूज नहीं करते हैं। हम जैसे आउट वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, आपको सी बात है वो वेरिएबल आउट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझते कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज बिगिन एंड एंड, और इसके बीच में हमारा आएगा एसक्यूएल स्टेटमेंट। ठीक है, तो when you would use it, ठीक है, improve performance, enhance security, modularize code, improve web performance। ठीक है, अगेन ये लाइन कॉपी पेस्ट हो गई आई थिंक। automate task, implement business logic। ठीक है, to encapsulate business rules and process, जो अभी मैंने सब कुछ बताया आपको। ठीक है, ओके, सो दिस इज एडवांस स्टोर प्रोसीजर। इसको हम बाद में देखते हैं, पहले चलते करते हैं एग्जांपल्स। ठीक है, डीबीआर में चलते हैं। हम डेटाबेस कौन सा यूज़ कर रहे हैं भाई, अपना सैम्पल्स वाला। ठीक है, अभी भी वो यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मैंने इसमें कुछ टेबल भी इंक्रीज़ किए हैं। ठीक है, तो एक बार ड्राइव पे जाना और कोर्स में जाना, आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इसको खोल लेते हैं प्रोसीजर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो हम पे टेबल कौन कौन सी है, मैं एक बार दिखा देता हूँ वापस। तो ऑर्डर्स की टेबल है हमारे पास। ठीक है, आपके पास कस्टमर्स की टेबल भी है। ठीक है, कस्टमर ऑर्डर ये तो हम लास्ट इवेंट्स में किया था। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स की टेबल देख लेते हैं, हमारी प्रोडक्ट्स की टेबल भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल, गेट ऑर्डर बाय कस्टमर आईडी। देखो बहुत सिंपल एग्जांपल से मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ कि उस कस्टमर के सारे ऑर्डर्स लेके आओ। ठीक है, जिसकी कस्टमर आईडी ये हो। ठीक है, जैसे मान के चलो कोई कस्टमर है कृष्णा, उसकी आईडी है 011। तो इसने जितने भी ऑर्डर किए ना अब तक विदाउट एनी कंडीशन मुझे चाहिए। ठीक है, तो ये स्टोर प्रोसीजर के अंदर आप कैसे लिख सकते हो, बेसिक से स्टार्ट करते हैं फिर इजीली चलते हैं। तो देखो सबसे पहले डेलिमिटर डिफाइन करना, हमने डॉलर डिफाइन कर दिया। ठीक है, देन क्रिएट, देन प्रोसीजर, देन गेट ऑर्डर बाय कस्टमर, ये मैंने प्रोसीजर का नाम रखा है। एंड ओके, दिस इज इन। ओके, इन मतलब हम इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, तो इन देन हम डिफाइन करेंगे अपने वेरिएबल का नाम और फिर हम डिफाइन करेंगे डेटा टाइप। अगर कोई भी आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है ना, तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो में बताया था वेरिएबल नेम। ठीक है, और डिक्लेयर कमांड यूज़ करनी है वैसे, लेकिन ये हमेशा फंक्शन या किसी भी स्टोर प्रॉप के अंदर यूज़ होती है। ठीक है, तो डिक्लेयर वेरिएबल नेम। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम उसका डेटा टाइप डिफाइन करेंगे और फिर उसकी लेंथ। ठीक है, तो इंट की डिफॉल्ट लेंथ कुछ होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है। लेकिन अगर मैं कस्टमर आईडी को वेयर कह लूँगा यहाँ पे, तो मुझे इसकी लेंथ डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये रहा एग्जांपल, और ये डिक्लेयर वाला काम जो है वो इन आउट सब वेरिएबल्स के लिए सेम ही है, मतलब वेरिएबल सेम ही होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्रिएट प्रोसीजर, एंड देन यहाँ से हमने बिगिन किया एंड यहाँ पे मैं सिंपल कमांड लिख दी, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम। यहाँ पे आप कस्टम कॉलम भी एक्ट कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो यही काम हमारा फंक्शन के अंदर नहीं हो रहा था, अगर आपको याद हो तो, कि हम मल्टीपल डेटा या टेबल्स का डेटा नहीं रिटर्न कर सकते थे। राइट, तो देखो यहाँ मैं प्रोडक्ट कोड या प्रोडक्ट नेम भी डाल रहा हूँ मैं, लेकिन हम यहाँ से ऑल करेंगे अभी डेटा। Okay guys, let's create this procedure. So what we have defined here, first of all, create procedure. Okay, ये सिंटेक्स मैंने आपको बताया। Then get orders by customer, यहाँ पे अपने प्रोसीजर का नाम देना है आपको। Then in जो भी हम कस्टमर डिफाइन उसका इनपुट वेरिएबल डिफाइन करेंगे, देन वेरिएबल का नेम, एंड मेक श्योर ये वेरिएबल का नेम और ये वेरिएबल का नेम सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सेम होगा तो ये कॉलम आप एक दूसरे से, आप एक दूसरे को कंपेयर कर लेंगे, मतलब आपस में कंपेयर कर लेंगे, एंड ये इस वेरिएबल को कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करो, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। और अगर किसी का डीबी वेयर में प्रोसीजर क्रिएट नहीं हो पा रहा है, तो इसको यूज़ करने की बजाय ना एसक्यूएल एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्वेरी को यूज़ करो, एग्जीक्यूट एसक्यूएल स्क्रिप्ट। ठीक है, अब इसको कॉल कैसे करना है मेरे भाई, सिंपल कॉल करना है, मतलब कॉल ही यूज़ करना है। ये कितनी अच्छी बात है ना, मतलब बिल्कुल ईजी कर रखा है। एंड यहाँ से अपने गेट ऑर्डर बाय कस्टमर का नाम दे दो। ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर डिफाइन कर दो कोई आईडी। तो ठीक है, मेरे को कोई आईडी चाहिए, आईडी ले लो भाई कस्टमर की, या फिर ऑर्डर्स में से ले लो, फॉर्स फॉर मिल जाएगा। 128 नाम से एक ऑर्डर है, उसको देख लेते हैं फिर। तो करना क्या है, यहाँ पे 128 लिख दूंगा, राइट, एंड कॉल कर दूंगा। तो आप देख सकते हो भाई मेरे पास सारा डेटा आ गया रिलेटेड टू 128। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या हुआ यार, देखो मेरे को तो यहाँ पे ये लग रहा है ना कि मैं सिंपल ये क्वेरी लिख सकता था यहाँ पे। ठीक है, आप कहोगे भाई फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पे मैं कस्टमर आईडी डाल देता, मेरे को डेटा मिल जाता। लेकिन देखो ये एक स्टैटिक काम हो गया। ठीक है, डायनामिक काम नहीं हुआ। डायनामिक मतलब कि आप एक बार एक आईडी डालोगे, डेटा फैच कर लोगे, फिर आप वो एसक्यूएल क्वेरी फैच करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे तो हमने क्या कर रखा है ना, जैसे मैंने बताया आपको कि एक ऑलरेडी कंपाइल कर लेगा, तो इस क्वेरी को बार बार रीड करने या फिर कंपाइल करने की नीड नहीं होगी एसक्यूएल को।
ये ज़्यादा ईज़ी है, लेकिन हम हर किसी के लिए स्टोर प्रोसीजर नहीं बना सकते, वो भी लोड परफॉर्मेंस का इशू आता है, इसलिए हम ऐसा नहीं करते। तो इसलिए आप 5 4 या 5 या फिर जो भी क्वेरीज़ कॉम्प्लेक्स क्वेरीज़ होती हैं या सब क्वेरीज़ होती हैं, वो हम इसमें यूज़ करते हैं, राइट? तो दिस इज़ वेरी बेसिक एग्जांपल, समझ में आया कि इन वेरिएबल क्या होता है एंड अगर हमें कोई भी सिंपल क्वेरी डालनी है प्रोसीजर के अंदर, तो वो कैसे काम करती है, ठीक है? तो इसको चेक कैसे करेंगे भाई कि भाई डेटाबेस में हमारे प्रोसीजर क्रिएट कहाँ हुए हैं, ठीक है? तो शो प्रोसीजर स्टेटस वेयर डीबी, यहाँ पे मैं डीबी का नाम लिख दो एंड यहाँ देख सकते हो भाई मैंने पास कौन-कौन से प्रोसीजर्स ऑलरेडी मैंने क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है? और अगर इसका डेटा देखना है, सिंटैक्स देखना है पूरा, तो अब व्हाट वी विल डू, वी कैन गो देयर प्रोसीजर्स एंड यहाँ पे हम क्लिक करो इस पे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा प्रोसीजर का डेटा भी दिख रहा है। तो आप कहोगे भाई सिक्योरिटी कहाँ से आई? तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था फंक्शंस के टाइम पे, ठीक है? या व्यूज़ के टाइम पे, जहाँ हाँ, व्यूज़ के टाइम पे ऑफ कोर्स मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि हम एक यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, वो भी हमारे लास्ट में आएगा, एक एडवांस ही है वो। तो यूज़र क्रिएट कर सकते हैं एंड यूज़र से हम परमिशन हाइड कर सकते हैं कि वो इम्प्लीमेंटेशन ना देखे उसकी, केवल उसको कॉल करने का राइट हो उसके पास, राइट? तो इसलिए हम इसको सिक्योर बोलते हैं। तो एग्जांपल 2 देखते हैं यार। ये क्या है, इंसर्ट न्यू प्रोडक्ट विद ऑटो लॉगिंग, ठीक है? विद ऑटो लॉगिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे प्रोडक्ट भी ऐड करो और प्रोडक्ट के साथ एक लॉग की टेबल बनाओ प्रोडक्ट की, भाई ये प्रोडक्ट इस डेट पे इस बंदे ने इस वजह से ऐड किया था, मतलब कोई भी रीजन डाल दो, मन है, ठीक है? लेकिन अभी मैंने क्या कर रखा है, प्रोडक्ट नेम डाल रखा है, एक्शन। अब एक प्रोडक्ट का हम ऑडिट कैसे और भी बना सकते हैं कि ये प्रोडक्ट इंसर्ट हुआ है, कि वो अपडेट कब हुआ है। क्योंकि देखो यार, अगर हम बात करें छोटी मोटी दुकानों की, भाई कितना रेट अपडेट हुआ किसी चीज़ का, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? लेकिन जब मैं बात करूँ अमेजन की, ठीक है? तो अमेजन में क्या होगा, क्योंकि आपको सी बात है, अमेजन में इंटरव्यू देने जाओगे कोर्स सीखने के बाद ठीक है? क्या कि जैसे आपको एक सिंपल टास्क दिया, वो मैंने स्टोर प्रोसीजर वैसे नीचे बनाया है, ठीक है? लेकिन आपको एक सिंपल टास्क दिया कि भाई एक काम करो कि एक प्रोडक्ट है, आज 70% ऑफ चलेगा कुछ प्रोडक्ट्स पे, एक पर्टिकुलर कैटेगरी पे। मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए 70% ऑफ दे रहे हैं, लेकिन किसी पे 30 अप टू 70%। ये अप टू वर्ड जो है ना, बहुत बहुत घटिया वर्ड है, ठीक है? कि इतने तक ही मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, या फिर इतने तक का तो मिलेगा ही मिलेगा ठीक है? सॉरी, इतने तक का नहीं, इससे कम ही मिलेगा, ये कह सकते हो। तो 70%, 40%, 50% तो पर्टिकुलर कैटेगरी पे लगाओ। लेकिन आपको पुराना रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है, या फिर मुझे एक ऑडिट चाहिए उसका कि पहले प्राइस क्या था, अब प्राइस क्या हो गया, राइट? तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रोडक्ट लॉग वगैरह या फिर ऐसी टेबल्स यूज़ कर सकते हैं ऑडिटिंग के लिए, ठीक है? तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जब भी कोई प्रोडक्ट ऐड हो, ठीक है? तो या तो मैं एक बार इंसर्ट इनटू कमांड चलाऊँगा, फिर उसके बाद ये भी कमांड चलाऊँगा, राइट? तो इससे अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ, एक ऐड प्रोडक्ट का मैंने फंक्शन बना दिया या स्टोर प्रोसीजर बना दिया और उस प्रोसीजर को मैंने कॉल करके सिंपल अपना डेटा पास करके और अपना काम खत्म कर लिया, ठीक है? ये डेवलपर को भी ईज़ी हो जाता है, डीबी मैनेजर को भी ईज़ी हो जाता है कि भाई सिंपल अपने 2-2 3-3 काम एक क्वेरी में हो रहे हैं, परफॉर्मेंस इश्यू भी खत्म हो रहा है एंड आपका मतलब परफॉर्मेंस बढ़िया हो रही है, इश्यू नहीं है परफॉर्मेंस, ठीक है? परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है और डीबी में लोड कम पड़ रहा है, ठीक है? तो सिंपल इसको क्या करना है, इसको सिंपल सेलेक्ट करो और क्रिएट करो। तो मतलब इसको करके दिखाऊँ क्या? ठीक है, तो प्रोडक्ट लॉग का टेबल हमें क्रिएट करनी होगी, ठीक है? तो क्रिएट टेबल कैसे करते हैं? एक सेकंड रुको। ओके, सो आई हैव चेंज सम डेटा एंड आल्सो ऐड सम न्यू वेरिएबल्स हियर। ओके, तो यहाँ पे हम पी कोड, पी नेम, पी बाय प्राइस, सेल प्राइस एंड स्टॉक सब इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सारे इन वेरिएबल से आउट हम कुछ कर नहीं रहे अभी, ठीक है? तो ये इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। पहले ये देख लो इंसर्ट कमांड कैसे काम कर रही है कि इंसर्ट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम, बाय प्राइस, सेल प्राइस, स्टॉक एंड यहाँ से हम जो वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं उसका डेटा पास कर रहे हैं। ऑफ कोर्स कुछ डेसिमल में है, कुछ इंट में है, तो हम देख सकते हो कि इसका मैंने साइज़ भी दिया है, राइट? एंड सेम मेरे पास एक प्रोडक्ट लॉग की टेबल है जहाँ पे प्रोडक्ट नेम है, एक्शन है और क्रिएटेड ऐड है। क्रिएटेड ऐड में नाउ पास कर रहा हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है? सो ये हो गया, है ना? और भी कुछ कॉलम ले सकते हो। मैं एक बार ये टेबल दिखा देता हूँ कि इसमें क्या है ऑलरेडी। ऑफ कोर्स कुछ नहीं होगा। प्रोडक्ट नेम, एक्शन, क्रिएटेड ऐड, ठीक है? तो अब इसको क्रिएट करते हैं भाई, कैसे क्रिएट करोगे स्टोर प्रोसीजर को? सिंपल सेलेक्ट करो डेलीमीटर तक और यहाँ पे जैसे मैंने बताया एसक्यूएल स्क्रिप्ट क्वेरीज रन हो गई 3 हमारी इसके अंदर। पता नहीं कैसे 3 ही रन होती है हमेशा। अब ऑफ कोर्स को कॉल कैसे करना है, ठीक है? क्रिएट तो हो गया, ठीक है? और देखोगे कहाँ पे, प्रोसीजर में जाओ, रिफ्रेश करो, ये शो ऑल प्रोसीजर मैंने बताया था इसके पीछे, ठीक है? तो अब इसको कॉल कैसे करना है? कॉल अगेन ऐड प्रोडक्ट और जो भी हमने इन वेरिएबल दिया है यहाँ पे, ठीक है? तो ये आप डेवलपर को दे सकते हो कि भाई इस फंक्शन को कॉल करना है आप तेरे को, अलग से कोई क्वेरी नहीं कॉल करनी है इंसर्ट की, ठीक है? तो पी कोड ऐड करना है तो पी कोड ऐड कर दो और हम उसी वे में चलेंगे जिस वे में हमारा डेटा है, ठीक है? उल्टा सीधा अंडरस्टैंड कुछ ऐड नहीं करेंगे। तो प्रोडक्ट कोड देखो S10 की सीरीज चल रही है तो S10 मैंने ऐड किया और यहाँ पे मैंने 222 कुछ ऐड कर दिया, ठीक है?
एंड देन उसके बाद प्रोडक्ट नेम हमने ऐड कर दिया कि 1969, कुछ भी डाल दो यार अभी के लिए, तो एक्स प्रोडक्ट एग्जाम्पल प्रोडक्ट 2, ठीक है। अब उसके बाद हमें यहाँ पे ऐड करना बाई प्राइस, तो मैंने इसका ऐड प्राइस कर दिया, बाई प्राइस है 1000 और सेल प्राइस है 799, ठीक है। और स्टॉक मैंने ऐड कर दिया 10, तो राइट। इस वजह से प्रोडक्ट लॉग के टेबल में ना कितना स्टॉक इंसर्ट हुआ था ये भी ऐड कर सकते हो। तो मैं इसको कॉल करूँगा, राइट, काम होना चाहिए। तो अपडेटेड रो 1। अब मैं क्या करूँगा भाई, मैं चेक करूँगा कि डेटा मेरे पास आया नहीं आया। देखो प्रोडक्ट आ गया ऑफ कोर्स। अब इसके अंदर भी आना चाहिए, तभी तो मतलब है हमारा स्टोर प्रोसीजर कॉल करने का। तो देखो भाई तुम्हारा इंसर्ट आ गया, टाइम आ गया और एक्शन इंसर्ट है। अब ये एक्शन इंसर्ट क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अब आप एक प्रोसीजर बना सकते हो और मुझे कमेंट में बताओगे भी बना के कि अपडेट प्रोडक्ट। ये तो हो गया ऐड। अब अपडेट प्रोडक्ट, अब अपने हिसाब से अपडेट करो और मुझे बताओ प्रोडक्ट लॉग के टेबल में तुम अपडेट एक्शन फायर करोगे तो और क्या क्या इसमें चीज़ें कर सकते हो। अपडेट स्टॉक के टाइम पे भी हम क्या कर सकते हैं, एक्शन क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं। सो ऑटो अप्लाई डिस्काउंट, ये इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल इसलिए एग्जाम्पल आई। ऑटो अप्लाई डिस्काउंट बेस्ड ऑन टोटल अमाउंट। देख रहे हो लेवल, देख रहे हो क्वेश्चन का कि देखो क्या सीन है कि तुम्हें डिस्काउंट अप्लाई करना है किस बिहाफ पे, कि किसी कस्टमर ने अब तक कितना टोटल ऑर्डर कर रखा है, ठीक है। जैसे मान के चलो कोई कस्टमर है बहुत ऑर्डर करता है, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करा कि भाई उसको डिस्काउंट का परसेंटेज डिसाइड कर दिया कि भाई जब भी तू वेबसाइट पे आएगा तो अगर तेरा मैंने लॉगिन कर रखा है, ठीक है, तो उस लॉगिन के हिसाब से मुझे डिस्काउंट दिखेगा। जैसे अगर किसी कस्टमर का टोटल 10,000 से ऊपर जा चुका है, भाई 15% डिस्काउंट दिखाओ उसे। किसी का अगर इसमें इसमें खासियत ये है कि हम स्टोर प्रोसीजर के अंदर देखो हम वेरिएबल भी यूज़ कर रहे हैं, क्वेरी भी यूज़ कर रहे हैं और इफ एल्स भी यूज़ कर रहे हैं। इफ एल्स मैंने बताया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन पे क्लिक करके देख लेना कि इफ एल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं एसक्यूएल क्वेरी में, ठीक है। तो टोटल हमने वेरिएबल लिया और टोटल के अंदर हमने मैंने यहाँ पर रिजल्ट इनटू किया कि भाई एक काम करो, ये लास्ट वीडियो में बताया था, सिलेक्ट सम टोटल इनटू टोटल वेरिएबल फ्रॉम कस्टमर आईडी दिस, उस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए, ठीक है। तो टोटल अगर ग्रेटर देन दिस हो तो भाई उसका 15 कर दो, नहीं तो फिर 10 कर दो, नहीं तो फिर 5 कर दो, ठीक है। स्पेसिफिक कस्टमर के लिए अगर तुम चाहो तो ये काम भी कर सकते हो भाई, इस कस्टमर आईडी को इनपुट को उड़ा दो, सबके लिए कर देगा, ठीक है। किसी खास कस्टमर के लिए किया जाता है कभी कभी, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल अगेन इंटरेस्टिंग वन की, गेट ऑर्डर समरी। तो यार देखो ये क्रिएट करके दिखाऊंगा तो इतना फायदा है नहीं, तुम समझ सकते हो है ना, टाइम फालतू जाएगा। तो एग्जाम्पल समझो ज़्यादा बेटर है। तो क्रिएट प्रोसीजर गेट ऑर्डर समरी, ये तो बहुत सिंपल है। जैसे मान के चलो आप कोई इनवॉइस क्रिएट कर रहे हो या फिर आपको कस्टमर का पूरा ऑर्डर डिटेल देखना है विद प्रोडक्ट डिटेल वगैरह। इनवॉइस देखी है ना, तो यहाँ देख सकते हो मैंने अमेजन की इनवॉइस ओपन की है, ठीक है। इसमें क्या क्या है भाई, ऑर्डर आईडी है, तो ऑर्डर आईडी हम ढूंढ सकते हैं यहाँ पे, कहाँ पे है, ये पैन नंबर है, जीएसटी नंबर है, ये ऑर्डर नंबर ही हो गया, तो ठीक है ऑर्डर आईडी आ गई। सेम ऐसी कस्टमर नेम, कस्टमर डिटेल, बिलिंग एड्रेस वगैरह वगैरह सब कुछ चीज़ें हम एक स्टोर प्रोसीजर के थ्रू सिंपल ऑर्डर आईडी पास करके ले सकते हैं, राइट। दिस इज वन मोर एग्जांपल। और इसमें क्या है ना, देखो इनपुट वेरिएबल है, ठीक है, तो हम सिलेक्ट करेंगे तो डेटा आ जाएगा हमारा ऑटोमेटिक, ठीक है। आउट वेरिएबल देने की नीड नहीं है। अपडेट स्टॉक आफ्टर सेल, कि भाई एक प्रोसीजर क्रिएट करो जैसे अपडेट स्टॉक करना है, जैसे प्रोडक्ट हो गया ऑर्डर तो ये फंक्शन हमें कॉल करना है उसके बाद, या उसी के अंदर हम स्टोर प्रोसीजर को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने प्रोडक्ट आईडी डिफाइन करी, क्वांटिटी सोल्ड डिफाइन करी क्योंकि सक्सेस भी करना है, तो अपडेट प्रोडक्ट सेट स्टॉक माइनस क्वांटिटी सोल्ड, सिंपल, ठीक है। जनरेट, अब देखो मैं एग्जांपल केवल समझा रहा हूँ, अगर लगता है कि क्रिएट करने चाहिए एंड देन एक्सप्लेन करने चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, ठीक है। जनरेट मंथली सेल्स रिपोर्ट, तो देखो ये भी एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि क्रिएट प्रोसीजर मंथली सेल्स रिपोर्ट। क्या करना है भाई कि जैसे ही हम इस फंक्शन को कॉल करें, इस प्रोसीजर को कॉल करें, तो एक टेबल के अंदर हमारा पूरा डेटा आ जाए, या फिर हमें टेबल के अंदर डेटा नहीं लेके आना है, हमें एक पूरी रिपोर्ट बनानी है और फिर हमें उसको शो करना है अपने किसी भी चार्ट वगैरह पे या समथिंग, ठीक है। तो उसमें हम ये चीज़ कर सकते हैं कि भाई पूरा डेटा हमारा लेके आओ, ऑर्डर डेट से हम रिपोर्ट मंथ, ऑर्डर डेट सब कुछ डिफाइन करके इजीली। यहाँ पे देखो मैंने क्या क्या डिफाइन किया है, एक रिपोर्ट मंथ डिफाइन किया है एंड रिपोर्ट ईयर डिफाइन किया है, ठीक है। तो किसी भी मंथ की मैं रिपोर्ट ले सकता हूँ, ठीक है। इसको कॉल कैसे करोगे, कॉल मंथली सेल्स रिपोर्ट, पहले 6 मतलब मुझे जून 25 की रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल 5, डिलीट इनएक्टिव कस्टमर लास्ट ऑर्डर ग्रेटर देन 1 ईयर। देखो ये मैंने आपको शायद इवेंट्स में भी बताया था, ठीक है, जब आप शेड्यूल कर सकते हो उसको। तो डिलीट इनएक्टिव कस्टमर कैसे होते हैं भाई, वेयर आईडी नॉट इन, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स, यही क्वेरी मैंने दिखाई थी इवेंट में भी, ठीक है। ऑर्डर डेट ग्रेटर देन नाउ माइनस इंटरवल 1 ईयर, 1 साल से पुराने कस्टमर को डिलीट कर दो। और डिलीट करने के साथ साथ इसको मेरे हिसाब से तो फिर एक कस्टमर आर्काइव में भी डाल दो, ठीक है। तो ये एग्जांपल मुझे तुम कमेंट सेक्शन में करके बताओगे, कस्टमर आर्काइव टेबल बनाओ
और मतलब टेबल ना भी बनाओ तो क्वेरी लिख के दो एटलीस्ट, ठीक है। अप्लाई स्मार्ट डिस्काउंट टू कैटेगरी, ये मैंने ऐड किया, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना है। इसमें क्या सीन है कि भाई पर्टिकुलर कैटेगरी के हिसाब से डिस्काउंट अप्लाई करो। और जो मैंने अप टू 70% वाला केस बताया था कि अगर 500 से नीचे, जैसे मैंने स्टार्ट में वीडियो में अप टू 70% वाला केस बताया था, ठीक है, भूल मत जाना। तो अगर उसका प्राइस लेस देन 500 है तो उस पर डिस्काउंट अप्लाई करो 30%। ये अमेजन वाले गेम करते हैं, या अमेजन, मीशो या कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो कि 70% डिस्काउंट बोल दिया कि कल से सेल है, लेकिन किसी पे 30% ऑफ है, किसी पे 50%, अप टू 70%, ठीक है। तो जहाँ प्रोडक्ट का प्राइस 2000 से ज़्यादा है वहाँ 70% अप्लाई करो खाली, ठीक है। तो इसको क्लिक करके देख सकते हो। और फिर हर प्रोडक्ट का यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि सेट प्राइस, और प्राइस उस हिसाब से मैं सेट कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो प्राइस यहाँ पे मुझे प्राइस नहीं सेट करना चाहिए, मैं डिस्काउंट भी कर सकता हूँ, बट ठीक है, ठीक है। अब ये भाई डिस्काउंट बाय टू कैटेगरी है विद द हेल्प ऑफ कर्सर, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट लेसन में समझाऊंगा कि कर्सर वगैरह थोड़े से ज़्यादा डीप टॉपिक है, तो ये एग्जांपल हम बाद में देखेंगे, ठीक है। लूप भी देखना है मैं तो, ठीक है। इसको वीडियो को एंड करते हैं भाई, काफ़ी लेंदी वीडियो हो चुकी है। तो हम नेक्स्ट लेसन में हम क्या समझेंगे, मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार। ओके, तो नेक्स्ट लेसन में हम समझेंगे लूप, अ जनरल पर्पस लूप दैट रन्स अंटिल एक्सप्लिसिटली एग्जिटेड, ठीक है। वाइल लूप, रिपीट, कर्सर इन स्टोर प्रोसीजर, इफ एल्स हमने समझ लिया, और लीव कमांड, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट लेसन में समझेंगे स्टोर प्रोसीजर के फर्स्ट एंड सेकंड। हमने इन वेरिएबल्स के सारे एग्जांपल देखे हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे आउट वेरिएबल्स एंड इन आउट वेरिएबल्स, ठीक है। एंड उसके बाद फिर हम देखेंगे प्रोसीजर विद ट्रांजेक्शंस, ठीक है। तो गाइस प्लीज कंटिन्यू विद दिस सीरीज, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज कमेंट इट डाउन, एंड लेट्स मीट इन अ न्यू लेसन। एंड इसके असाइनमेंट भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो प्लीज असाइनमेंट चेक। एंड गाइज ऑल्सो प्लीज चेक आउट इंटरव्यू क्वेश्चंस इन शॉर्ट्स, ठीक है। तो उसमें क्या है, मैं शॉर्ट्स में एक अच्छी खासी क्वेश्चंस की सीरीज में ऐड कर रहा हूँ, तो एक हेल्प हो जाती है कि रिवीजन हो जाता है, राइट। ठीक है, ऐसे हम चीज़ें करते हैं आजकल के अंदर। ओके ओके देन, बाय।